गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। दोस्तों, आज कंप्यूटर के कुछ सिंपल सी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर अब्रीविएशंस। बहुत बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होता है। वो हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर करना। दोस्तों, फर्स्ट होता है CPU स्टैंड्स फॉर। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर। वो पूरा हमारे जो ऑपरेशंस है, हमारे जो कैलकुलेशंस है, डेटा प्रोसेसिंग की काम करता है, तो उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल के कॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों, जो भी डेटा हम देते हैं उसके लिए अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करना इस ALU के अंदर होता है। जो भी कैलकुलेशंस है वो सभी चीज़ें इस ALU के अंदर होता है, तो इसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और समटाइम्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट बोल के भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वन है रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक मेमोरी चिप है, उसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम डिजिटली सेव करके रख सकते हैं। एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो प्राइमरी पर्पस के लिए इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो प्रोसेसर जब भी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, उस इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी डेटा चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, टेम्पररी के लिए इस रैम चिप के अंदर सेव करके रखता है और प्रोसेस करता है। तो एक टेम्पररी स्टोरेज है। एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड टू कंप्यूटर सिस्टम, जब तक इलेक्ट्रिसिटी इस रैम चिप को सप्लाई होता है तब तक इसके अंदर डेटा रहता है। जब भी हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं, हमारे डिवाइस ऑफ करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी डेटा है वो अपने आप एरेज होता है। तो इस कैरेक्टर के लिए इस रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी बोल के कॉल करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वॉलेटाइल मेमोरी। इसके रैम के दो टाइप होता है। एक है डी रैम, तो इस स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो और एक टाइप है यस रैम, स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो नेक्स्ट वन है रोम, स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि जो भी मेमोरी होता है उसके साथ में हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं, एक होता है रीड और एक होता है राइट। रीड यानी कि जो भी डेटा उस मेमोरी के अंदर होता है उसको एक्सेस करना, जो प्रोसेस होता है उसको हम रीड बोल के कॉल करते हैं। अगर हमारे पास में जो भी नया डेटा है जो हम मेमोरी के अंदर सेव करना चाहते हैं उसको हम राइट ऑपरेशन बोल के कॉल करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक है और नोटबुक है, नोटबुक के अंदर हम लिखते हैं, दैट इज़ अ राइट, और टेक्स्ट बुक से जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम रीड बोलते हैं। उसी तरह जो भी डेटा हम एक्सेस करते हैं तो उसको हम रीड बोलते हैं, और जो भी नया डेटा हम सेव करते हैं उसको हम राइट बोल के कॉल करते हैं। रॉम चिप ओनली रीड्स द डेटा। तो ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट स्टोरेज है, तो इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोल के भी कॉल कर सकते हैं। तो पावर फेलियर होने से भी इसके अंदर से जो भी डेटा है वो एरेज नहीं होता है, तो ये परमानेंटली सेव करके रखता है। तो इसके कुछ टाइप्स है। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, मैन्युफैक्चर के टाइम में ये जो रॉम चिप है वो एम्प्टी, खाली दे देते हैं, और जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह हम इसके अंदर डेटा डाल के रख सकते हैं। इस रॉम चिप के अंदर जो बायोस डेटा सेव करके रखते हैं, कुछ बूटिंग इन्फॉर्मेशन सेव करके रखते हैं, तो PROM के अंदर इनिशियली एम्प्टी होता है। हम इसके अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं, डेटा हम सेव करके रख सकते हैं। एक बार अगर हम सेव किए तो उसके बाद में हम उसको एरेज नहीं कर सकते, तो उसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल के कॉल करते हैं। तो उसके साथ में CD-ROM है, जैसे आप देखे होंगे CDs मिलते हैं, उसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोल के कॉल करते हैं। उसके अंदर जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो एक बार सेव करने के बाद हम उसको एरेज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे कि आप सॉन्ग्स हो, मूवीज़ हो, सेव करके रखते हैं, जस्ट हम रीड कर सकते हैं। इसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोल के कॉल करते हैं। और एक होता है DVDs, तो ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोल के हम कॉल करते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क बोल के भी बोल सकते हैं। तो वो होता है DVD। और CD और DVD के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। DVD ज़्यादा मेमोरी प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर करना, और कुछ इंपॉर्टेंट अब्रीविएशंस हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।